वंदना भी आदरणीय भंते जी। मंगल बोलिए विवेक सिंह जी। भंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि अविद्या को मतलब हटाने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है और सबसे सरल उपाय कौन सा है? कायगत सती सबसे सरल उपाय नहीं हो सकता। कायगत सती के बिना कायगत सती सबसे उत्तम उपाय है, सबसे सरल उपाय है अविद्या हटाने का। जी भंते जी, पर साधु कायगत सती साधु। में तो सभी जानिए क्या क्या होता है कायगत सती में। जो चार एरापद बताए हैं ना, वो चार एरापद। भंते जी, साधु साधु साधु। ठीक है। आदरणीय बंदी जी, किसी का प्रश्न नहीं है। हम्म, एक ला जी, उपासिका अनम्यूट कीजिए। वंदामी भंते जी। मंगल। भंते जी, मेरा सवाल था कि बच्चा पैदा करने से सफरिंग और बढ़ जाती है क्या? देखो ऑफ कोर्स सफरिंग बढ़ती है, पर उसमें सुख भी होता है। ऐसा नहीं कि देखो हम ऐसा नहीं कह सकते इसमें सुख नहीं। बच्चे को जन्म देने में तो भले दुख होता है, कोई छोटी बात नहीं होता है बच्चों को जन्म देना मतलब। पर बच्चा जब साथ में होता है आपके, आपका बच्चा लगता है मेरा बच्चा है ना। अपना बाप का जब अपने कंधे पे सोता है, जब अपने बच्चे को लेकर टहलते हैं, जब अपने बच्चे को गोदी में खिलाते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं, तो इस सब में आनंद है। पर ये आनंद दुख रूपी है। इससे आपको जरूर अवश्य दुख प्राप्त होंगे। तो दुख तो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ना इस संसार में तो दुख है, क्या करें, अपने आप को जो सन्मार्ग पे लगाते एक जीवन लगा। अगर आप उतने बलवान हैं कि आप बिना उसके रह सकते, बिना आसरा के, बिना सहारे के, बिना बच्चे के रह सकते, तो बिल्कुल मत कीजिए। है ना। अगर आपको लगता है कि अरे और दुख बढ़ेंगे, अभी मैं स्वतंत्र हूँ अपना जीवन जीने के लिए, अभी मैं स्वतंत्र हूँ अपने और कर्म करने में स्वतंत्र, क्योंकि बच्चा एक बंधन भी है। इसलिए सिद्धार्थ के मुझ से निकला था राहु पैदा हो गया। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि बच्चा बंधन भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ करना होता है। तो कई हद तक वो बंधन है और उसमें सुख भी है। अब आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, बंधन चाहिए, सुख भी चाहिए, दोनों उनको प्राप्त होंगे, और आपकी तैयार आप क्या करना चाहते हैं उस पर तय होता है। वंदामी बनते जी। मंगल बोलिए। मेरा प्रश्न ये है बनते जी कि जब भी मैं विपश्यना करता हूँ तो मैं हर रोज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास कहीं सांप है, वो मुझे लिपट जाएगा। यह क्या मेरा भ्रम है या और कुछ? ये भय है आपके अंदर में जो बैठा हुआ है, संस्कार है जो आपके अंदर में बैठा हुआ है, उसके बाद आपको जानना पड़ेगा, अच्छी प्रकार से देखना हाँ, पड़ेगा कि क्यों मेरा मन भयभीत हो रहा है, कहाँ ऐसा अगर देखो तो सही है कैसा, है ना। तो उस समय आप हाँ, श्वास को हाँ, देखते हाँ। रहिए। श्वास को देख देख ठीक हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। श्वास और एक सा- दूसरा श्वास क्या? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, और ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक टीचर हूँ, और जब भी उपोषित रखता हूँ तो मैं स्कूल में बच्चों को कभी डांटता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करता हूँ, तो मेरा शील भंग होता है या ना? होता होता है है, कि नहीं? होता है। हाँ। क्रोध युक्त होकर डांट रहे हैं तो बिल्कुल हो रहा है। पर छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो क्या है, उसका वैसा कोई भाव तो नहीं होता उसको तो डांटने जब का, डांटने लेकिन वाले हो तो पहले अपने आप को एक बार देख लो, अरे मेरे में क्रोध तो नहीं आ रहा, क्रोध किस वजह से डांट रहा हूँ मैं, एक बार सब देख लिया करो डांटने के पहले, थोड़ा रुक के। ठीक है। अच्छा। अच्छा। साधु सर सर। वंदा में आदरणीय बनते जी। हाँ बोलिए। बनते जी, मुझे एक प्रश्न छोटा सा है कि जैसे अंगुली माल जी थे बनते, तो जैसे 999 हत्याएं की उन्होंने, उसके बाद भी वो उसी जन्म में अनंत हो गए। तो कभी हम्म। कभी मतलब प्रश्न उठता है अपने मन में कि अपन तो काफी मतलब अच्छे चल रहे हैं, मतलब सबका शीलों का पालन कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छे नहीं रास्ते चल नहीं, रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उनका पर वो ऐसा था ना, कौन सा चित्त था उनका कि जिसकी वजह से महागत उनको चित्त था सदगत उनका। बोलते हैं क्या उसको? तो ऐसा चित्त उनका कैसा महागत हम भी डेवलप कर सके? नहीं, उनका महागत चित्त था और पूर्व के उनके पारमिता थे ना, तो उनके चित्त में क्या महान। था। हाँ, और उनके चित्त में इतनी गुरुता नहीं थी ना, क्योंकि वो किसी और को कहने पे किया गया था। तो इसमें गुरु को क्षमा नहीं, शिष्य को क्षमा है। समझे आप। जैसे देवदत्त के और प्रसन्नजीत के ओ, बारे, देवदत्त अच्छा। और अजातशत्रु के बारे में बोली थी। जब अजातशत्रु ने अपने माँ की हत्या की, तो उसको हाँ, बोल, अजातशत्रु ने बोला था कि बाबा
मुझे क्षमा है कि नहीं, तब भगवान ने बोला तुम्हें तो क्षमा है पर तुम्हारे गुरु को क्षमा नहीं है ना। ओ तो अंगुलीमाल ने गुरु के कहने पे गया था, खुद के इंटेंशन में इन्वॉल्व नहीं थी, वो सारे कर्म ससंस्कारिक थे ना। तो चित्तक का कर्म संस्कार गाढ़ा नहीं था, ऊपर से मगध मगध चित्ता था, ठीक है ना, इसलिए। और उसका जो चित्त था तो हम बहुत ये था, पद्म तो हम अपना मतलब। तो हम अपना महगत चित्त या ऐसा चित्त डेवलप कैसे कर सकते हैं बहुत अरे अच्छे से? वो समाधि में पहले से बहुत तपा हुआ व्यक्ति था, गुरु शिष्य के साथ पढ़ा हुआ व्यक्ति था, वो बहुत अग्र व्यक्ति था ना वो, जी जी। उसका चित्त बल बहुत था, इसलिए।